पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 7x माइनस 21, 4x² माइनस यानी प्लस है 7x माइनस है 21 बराबर 0। तो प्रश्न कह रहा है तो मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस b बटा a फॉर्मूला। तो b का वैल्यू क्या है 7 और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे और a का वैल्यू 4 तो 4 हो गया, यानी मूलों का योगफल कितना हो गया -7/4 जो कि ऑप्शन आपका सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0.16 पर रिकरिंग प्लस 0.15 पर रिकरिंग माइनस 0.13 पर रिकरिंग। ओके, तो कहता है इसका मान निकालिए। ठीक है, तो 6 5 11 1 1 2 1 3 0.31 1 पर रिकरिंग और माइनस 0.13 पर रिकरिंग। दोनों में माइनस के 11 में 3 गया 8 और यहाँ 2 में 1 गया 1, यानी 0.18 8 पर रिकरिंग। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे का प्रश्न है 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तत्कालीन 6 गुनी थी। यानी कि एक पिता है और पुत्री है। कह रहा प्रश्न इसका जो आयु है पिता का पुत्री का आयु का 6 गुनी है। पुत्री का अगर 1 यूनिट मान लें तो पिता का कितना होगा 6 यूनिट। लेकिन यह जो उम्र है 6 वर्ष पहले का है, क्या है 6 वर्ष पूर्व का है। ठीक, फिर प्रश्न कह रहा है कि 3 साल के बाद यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष जो बाद है पिता की आयु तिगुनी हो जाती, किसके पुत्री की आयु की। तो पुत्री की आयु का अगर 1 यूनिट है तो इसका क्या यूनिट होगा 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पुत्री का आयु 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद दोनों क्या है सेम है, जो कि जबकि सेम नहीं होता है। ठीक है, अनुपात अलग अलग होगा। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे दोनों में दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है गुना करने से। 3 दूनी कितना हो गया 6 और 2 एकम 2। ठीक है, और पिता और पुत्री का जो आयु का अनुपात 6:2 हुआ कई साल बाद हुआ 6 और 3 9 साल बाद हुआ। कई साल बाद हुआ 9 साल के बाद हुआ। अब क्या करना है तो 9 साल के बाद इसका अनुपात इतना हो गया। अब क्रॉस गुना करना है, यहाँ पे गुना कीजिए 6 दूनी 12 6 एकम 6। तो 12 में 6 घटेगा तो कितना बच गया 6 और इसको 9 से गुना 9 छक्की 54 और 9 दूनी 18। तो 54 में 18 को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 36, यानी 36 यानी 6 में 2 अगर घटा दें तो कई यूनिट का अंतर है 4 यूनिट का। तो 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 36, या तो 9 गुना 6 कीजिए या 9 दूनी 18 कीजिए, दोनों घटाइए तो क्या होगा 36। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 6, कितना हो गया 6। तो हमको कई यूनिट का वैल्यू निकाला, वर्तमान आयु निकाला पुत्री का, तो कई यूनिट है 2 यूनिट। तो 6 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया यार 12। तो 12 वर्ष इसका आयु होगा किसका पुत्री का, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए 2 और 4 दोनों से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम निकालें। 2 4 का एलसीएम कितना होगा 4 ही होगा। अब 4 से डिविजिबल कटने वाला संख्या 2 अंकों की कहाँ से स्टार्ट होगा 12 से होगा। तो यहाँ पे क्या क्या होगा 12, उसके बाद क्या होगा 16 और डॉट 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 कितना लास्ट में 96 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 4 से कटता है 2 अंक वाला। तो कह रहा है कि टोटल नंबर कितना है 12 से लेकर 96 तक में। तो टोटल नंबर निकाले के क्या करेंगे अंतिम वाला संख्या में पहले वाला संख्या को माइनस करना है। तो घटाइए 6 में 2 गया 4, 9 में 1 गया 8। ठीक है, फिर भाग देना, भाग किससे देना है ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है क्या 16 में 12 गया 4 और फिर 20 में 16 गया फिर 4 का डिफरेंस 4 से भाग दीजिए। ठीक है, और प्लस क्या करना है 1 करना है तो वह संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो कटाइए 4 दूनी 8 4 एकम 4 है, तो 21 प्लस 1 कितना हो गया 22। तो टोटल जो है 12 से लेकर 96 तक में कितना नंबर होगा 2 अंक वाली 22 संख्या होगी, जो कि 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और आपका यह ऑप्शन भी दिया है ए में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4, क्या है 5x² प्लस में bx और प्लस में 4 इक्वल टू अगर 0 दिया है तो कह रहा है कि b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसका वैल्यू ज्ञात करना है? b का वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 9, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है -b/a, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है? b ही है, और माइनस है तो माइनस रखिए, और a का मान कितना है 5, और इधर हो गया क्या 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -b इक्वल टू क्या हो गया 9 × 5 = 45, ठीक है। और माइनस को अगर दोनों तरफ गुणा कर दे माइनस ही खत्म, इधर माइनस आएगा, यानी कि b का मान कितना हो गया -45 जो कि ऑप्शन आपका डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x 2x + 7 6x + 9 और y समानुपात में हो तो क्या करना है? y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले x का वैल्यू रखते जाते हैं। पहले में है 5 + x, तो 5 में x का वैल्यू 2 जोड़िए तो कितना हो गया 7, फिर जोड़िए, फिर दिया हुआ है 2x + 7, x का जगह 2 रखिए, 2 दूनी 4 और 7 कितना हो गया 11, फिर दिया है 6x + 9, तो 6 × 2 12 और 9 कितना हो गया 21, और चौथा है y। तो इसको समानुपात में लिखना है, तो दूसरा पद बटे पहला पद 11/7 और चौथा पद बटे तीसरा पद 21। अब इसको काटिए, 7 × 21, 7 × 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y × 1 y और 11 × 3 कितना हो गया 33, यानी कि चौथा जो पद है y का वैल्यू 33 हो गया, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक साड़ी को 11 दिनों में एक साड़ी को कितने दिनों में करता है? 11 दिनों में पेंट करता है। उसी तरह बी एक साड़ी को कितना दिनों में पेंट करता है? तो वह है 20 दिनों में करता है, और सी उस साड़ी को करता है 55 दिनों में पेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए दिनों में करता है, प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता से की जाती है, और ए प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता से प्रदान की जाती है। तो प्रत्येक कार्य कितने दिन में पूरा किया जाएगा, है ना, यानी कि जो पूरा कार्य है कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमको काम निकालना है। काम निकालने के लिए 11, 20 और 55 का एलसीएम निकालिए। 11, 20 और 55 का एलसीएम हो जाएगा 220। 11 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 से भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा, 55 से देंगे तो ये 4 बार में ही कटेगा। यानी ए जो है 20 साड़ी रोज पेंट करता है, बी 11 साड़ी रोज पेंट करता है, और सी 4 साड़ी रोज पेंट करता है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि विषम संख्या वाला दिन, पहला दिन विषम संख्या है, पहला दिन मैंने एक जो है विषम संख्या वाला दिन क्या करता है? बी ए की सहायता से काम करता है। तो बी ए की सहायता से जब काम करेगा तो टोटल कितना वो काम कर लेगा? 20 और 11, 20 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31 साड़ी पेंट कर लेगा दोनों मिलकर, ए और बी। फिर कहता है सम संख्या वाला दिन, सम संख्या मतलब दूसरे दिन क्या करता है? सी जो है ए की सहायता से करता है। कितना होगा 20 + 4 कितना हो गया 24, और सबको जोड़ेंगे तो 4 × 1 = 5, 3 × 5, यानी 55 को साड़ी जो है वह रोज पेंट करता है। कई दिन में? यह 2 दिन में। कितना दिन में ये करता है? 2 दिन में, ठीक है। तो अगर 55 को डेली करता है तो 55 को अगर 2 दिन में करता है तो 220 साड़ी करने में कितना लगेगा इसको? तो 55 से भाग देंगे, है ना, और फिर गुना कितना से कर देंगे, चूंकि 2 दिन लग रहा है 55 साड़ी बनाने में, तो 2 से गुना कर दो तो 4 से ही कट गया, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 दिन। यानी टोटल जो है उसको समय जो लगेगा वो 8 दिन का लगेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। क्या है? ऑप्शन बी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की, तो उसके स्कूटर को 2200 रुपया के लाभ पर बेच दिया, तो 20% लाभ हुआ,
तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं सीपी कितना है, सीपी अगर 100 है, ठीक है, सीपी 100 और 10% का था मरम्मत पर खर्च किया, तो मैंने 100 में 10 रुपया ऊपर से खर्च किया, तो इसका मतलब है नया जो है सीपी, नया सीपी यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 110, कितना होगा 110। अब 110 का अगर 110 का अगर वह क्या बोलता है, 110 पर वह 110 रुपया अगर क्रय मूल्य हो गया तो उसको 2200 रुपया के लाभ पर बेचा, तो ये कब, जब 20% का लाभ हुआ। तो इसका मतलब है 110 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना लाभ होगा, तो 20% निकालेंगे। ठीक है, तो 20% का मतलब 0 0 ही कट गया, तो 11 दूनी कितना हो गया 22, यानी 22 रुपया लाभ हुआ। तो 22 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2200, कितना दिया हुआ है 2200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100, तो हमको 10 यूनिट का वैल्यू निकालना चाहिए, क्योंकि 10% लाभ मैंने 100 में 10 रुपया लाभ हो रहा है, तो 10 से हम क्या करेंगे, 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 100 गुना 10 मतलब 1000, कितना होगा 1000। तो इसका मतलब है कि वो मरम्मत पर जो खर्च किया था वह 1000 किया था, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन में जो भी दिया होगा ऑप्शन में 1000 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि संख्या 83 25 27 69, क्या है 83 25 27 और 69, 27 और 69, ठीक है, इस संख्या में क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए, है ना, विषम अंक में 2 घटाया जाए। विषम क्या है देखिए यहाँ पर 3 में 2 घटाइए कितना बचेगा 1, 5 में 2 घटाइए 3, 7 में 2 घटाइए 5, 9 में 2 घटाइए 7। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाता है, सम संख्या में 1 जो 8 1 9, 2 1 3, 2 1 3 और 6 1 7। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएगा, कितने अंक 1 से अधिक बार आएगा, तो 1 से अधिक बार जो है देखिए 3 1 से अधिक बार आया है और 7 1 से अधिक बार आया है, माना यह 3 बार आया है और यह 2 बार 1 से अधिक आया, तो मतलब 2 बार क्या होगा 2 बार 1 से अधिक आया है, जो कि ऑप्शन आपका डी में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राम की आयु 55 वर्ष और सोम की आयु 25 वर्ष है, क्या बोल रहा है, ये जो राम है ये 55 वर्ष का है और सोम जो है यह आपका 25 वर्ष का है। ठीक है, और कह रहा है कि कितने, और कह रहा है प्रश्न में कि कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी हो गई, कितने वर्ष पहले, इस मान ला इसका सोम का 1 तो इसका 3 गुना होगा, तो कितने वर्ष का आता है कि यह 3 गुना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 55 गुना 1 55, अब 25 दिया क्या हो गया 75। ठीक है, 75 और घटा 55 गुना 55 माइनस कीजिए कितना हो गया ये, तो यह हो गया आपका 0, 7 में 5 गया 2। ठीक है, तो यह 20 यूनिट का डिफरेंस है कितना 3:1 में, है ना, तो 3 और में 1 घटा कितना बचा 2, तो 2 यूनिट का जो वैल्यू है 2 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया 20, चूंकि सोम का आयु 1 यूनिट है ना, तो सोम की आयु 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा वह 10 हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष पहले सोम की आयु और राम की आयु क्या होगा 3 गुनी हो जाएगा राम का आयु किसके, सोम की आयु से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 10 वर्ष, कितना हो जाएगा 10 वर्ष, 10 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 18.5 सेंटीमीटर और गुना है 12.5 सेंटीमीटर, गुना है 10। ठीक है, अब कह रहा है कि इन विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है, तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या आपके सभी तरह से करना है, तो चूंकि हमारा एल बी, इसको एल कहेंगे, ई बी कहेंगे और एच कहेंगे, तो घनाभ में 6 फलक होता है और 6 प्लस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी, क्या होता है पहले 2 इंटू एल बी, तो एल बी से इसको गुना करिए। ठीक है,
तो इसको अगर हम गुना करेंगे 5 25 करीब 5, ठीक है, 5 25 करीब 5 बच गया 2, उसके बाद करिए 8 दूनी 16 और 5 25, 16 और 25 कितना होगा 16, इसको यहाँ पे ऐसे गुना करिए, देखिए 5 25 करीब 5 बच गया 2, 8 5 40 और 5 दूनी 10, 8 5 40 5 दूनी 10, 40 10 50 अदू 52 करीब 2 बच गया कितना 5, है ना। फिर गुना करिए 5 का 5 है, 5 का 5 है 10, 8 2 16, 10 और 16 26, 26 5 कितना हो गया 26 5 हो गया 31, 31 करीब 1 बच गया 3, फिर गुना करिए 2 1 2 है, 8 1 8 है, 8 2 10 3 क्या हो गया 13, बच गया कितना 1, 1 गुना 1 कीजिए 1 और 1 2, यानी कि 231 पॉइंट कितना हो गया 231.25, 2 अंक के बाद हो गया, ठीक है। प्लस में होता है 2 इंटू LB, फिर होता है BH को गुना कीजिए तो कितना होगा 125, फिर होता है HL, इसको गुना कीजिए तो कितना होगा 185, है ना। अब क्या करना है, सबको प्लस करना है, ठीक है, सबको प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 5 10, 1 11 करी 1 बचा कितना 1, 8 2 10 3 13 और 1 14 की 4 बचा कितना 1, और फिर 1 1 2 2 4 1 कितना हो गया 5, अब पॉइंट इधर क्या बचा 2 5, और इसको 2 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 2, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो क्या हो गया 1082.50, है ना, जो कि ऑप्शन सी में होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, जब तीनों आपस में बराबर हो तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है 14, तो 14 गुना यहाँ पर क्या कीजिए 14, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर 2 सते 14, ये कट गया, तो 7 सते कितना हो गया 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका क्षेत्रफल निकल गया समबाहु त्रिभुज का, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपया की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि एक बार हानि हो और एक बार लाभ हो, अगर ऐसा सवाल हो और वृद्धि का है तो क्या करना है, तो वृद्धि क्या हो जाता है, यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट दोनों को प्लस करना है। तो 14 + 6 कितना हो गया 14 + 6 यानी 20%। 20% का वैल्यू कितना हो गया हमारा 100, यानी वृद्धि हो गया 100। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू होगा 100/20, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, चूँकि हमारा CP हमेशा 100% होता है, 100% से गुना हो जाएगा, 20 गुना 100, तो 20 पंचे 100, ये कट गया तो कितना हो गया 500, यानी कि इसका जो CP था, कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य वह 500 रुपया था, जो कि ऑप्शन आपका 500 रुपया गया। ठीक है, 500 रुपया इसका है, तो यह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 7 और उनका लघुत्तम समावर्तक 434 है, यदि इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या करना है, एचसीएफ गुना एलसीएम लिखिए। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 7, एलसीएम कितना है 434, ठीक है, और पहली संख्या जो है कितना है, पहली संख्या है हमारा 14, तो 14 से इसको भाग कर देना है, तो 7 दूनी 14 ही कट गया, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 34 कट गया, तो आंसर दूसरी संख्या क्या हो गया 217, 217 जो कि ऑप्शन आपका सी में है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.2% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की, तो 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो 7.1/2%, 7 दूनी 14 और एक कितना हो गया 15/2%, है ना। और कै वर्ष के लिए लगा, 6 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए लगेगा तो इसका ब्याज कितना होगा, द्वितीय छोड़ परंतिया 45%, कितना बढ़ गया 45% इसका ब्याज हो गया बढ़ करके, ठीक है। तो इसका ब्याज कितना होगा, तो ब्याज हम निकालेंगे 75,000 का 45%, ठीक है। तो 2 जीरो ही कैंसिल, ठीक है। अब इसको गुना करिए, 25 करीब 5 बच गया 2, है ना, 7 चौक 28, 25 75 और इसको गुना कर दीजिए 45, ठीक है। 25 करीब 5 बच गया 2, 7 5 35 और 5 चौक 20, 7 5 35 और 5 चौक 20 यानी 55 2 57 करीब 7 बच गया कितना 5, 7 चौक 28 5 और 5 13 33 और 1 0, यानी कि तो यह हो गया हमारा कौन सी ब्याज। तो टोटल विस्तरण ज्ञात करना है, तो इसमें इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे 0 5 7 5 3 8 और 7 3 10। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10,000 10 8 7 50। तो यह ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में एल एम के समांतर है। क्या है, एल, ये जो एल है एम के समांतर है, ठीक है। जिसमें से 2x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें से जो वैल्यू दिया हुआ है x दिया हुआ है, ठीक है। और यह 105 डिग्री है और प्रश्न में है यह 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको वैल्यू निकालना है 2x प्लस वाई का। तो इसमें हमको x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए जब एल एम के समांतर हो तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह देखिए 105 डिग्री है, तो कितना जोड़ेंगे कि ये 180 पूर्ण जाएगा, तो ये 75 डिग्री हो जाएगा, 75 जोड़ेंगे तो 80, ठीक है। अब देखिए इधर है ई कोण और ई कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल जिसको कहते हैं, तो 60 है तो ये भी क्या हो गया 60। फिर से ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण है, तो दोनों जोड़ के 180, तो ये 60 है तो ये कितना बच जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, 120 60 180 हो गया। अब y का वैल्यू 120 और x का 75, तो यहाँ पर रख देंगे x का रखिए 75, 75 गुना 2 कितना हो गया 150, y का रखिए 120 जोड़ के कितना हो गया 0 5 2 7 1 1 2, यानी कि 270 डिग्री, कितना होगा 270 डिग्री, जो कि ऑप्शन आपका ए में है। ए इसका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, x और y एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वैकल्पिक एक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें x पहले दिन कार्य करता है, तो दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो x करता है कितना दिन में, x करता है 8 दिन में और y करता है यह 12 दिन में। तो दोनों का काम निकालिए, तो 8 12 कैल्शियम क्या हो गया 24। तो x प्रतिदिन कितना यूनिट काम करेगा 8 या 24 3 यूनिट, और यह कितना करेगा 2 यूनिट रोज। तो प्रश्न कह रहा है कि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करता है, जबकि x पहले दिन करता है। तो x अगर पहले दिन करेगा 3 यूनिट या दूसरे दिन करेगा क्या 2 यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 दिन में यह करता है 5 यूनिट कार्य, कई यूनिट करता है 5 यूनिट, ठीक है। तो अब 24 यूनिट इसको कार्य करना है, तो 24 यूनिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीपल करेंगे, इसमें भी 4 से, 4 दूनी कितना हो गया 8 दिन, 8 दिन में 5 चौका 20 यूनिट काम कर लिया, 8 दिन में कितना 20 यूनिट काम कर लिया, बच गया 4 यूनिट। तो अब जो है 4 यूनिट में अब अगला दिन कौन करेगा, फिर ये x करेगा, x 3 यूनिट करेगा तो 1 दिन और लगेगा। तो 8 दिन लगा था, 3 यूनिट करने में 1 दिन और लगेगा, तो 8 1 कितना होगा 9 दिन हो जाएगा, और इसमें बच जाएगा 1 यूनिट। अब 1 यूनिट अब कौन करेगा, y करेगा। तो y करने के लिए क्या होगा 1/2, इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 9 पूर्णांक 1/2 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाद के दोनों घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल दिया हुआ है और एक तरफ से 80 किलोमीटर गया है और फिर दूसरे घंटे में कहता है कितना यह दूरी तय करेगा। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब है कि पहले 80 किलोमीटर दिया हुआ है, अगला 2 घंटे माना 80 किलोमीटर गया और समय कितना लगा, समय आपका 3 घंटा और 2 घंटा, ये 5 घंटा। और औसत चाल कितना है इसका, औसत चाल दिया हुआ है इसका 30। तो अब इसको गुना करें, 5 या 15 यानी x बराबर कितना होगा 150 और माइनस में 80, तो 0 15 8 7 यानी 70 किलोमीटर। तो अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर चला और 3 घंटे में 80 किलोमीटर चला, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। कहाँ है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में ए बी सी, देखिए आकृति इस तरह से दिया हुआ है और इसका है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। तो इसमें से कहता है कि सी ए बी कॉन्ग्रेंस त्रिभुज डैश होगा। यानी कि जब देखिए यहाँ पे सी ए बी, तो इधर से क्या हो जाएगा सी ए बी, तो डी ए बी क्या हो जाएगा, इधर से डी ए और बी, डी ए बी, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, ठीक है। जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए। एक है अरुणा और बहन, उसकी बहन है छोटी बहन, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लेते हैं ये x है तो इसका आयु कितना है x प्लस 18 वर्ष अधिक है, जबकि अरुणा की आयु कितना दिया हुआ है, अरुणा की आयु दिया हुआ है 18 वर्ष। यहाँ गलत हो गया, अरुणा की आयु जो है बहन से 8 साल बड़ी है, जबकि अरुणा की बहन की आयु जो है यह 18 वर्ष दिया हुआ है। तो कहता अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए। तो x का वैल्यू यहाँ रख दिए, 8 8 16 और 1 1 2 यानी कि 26 वर्ष इसकी आयु हो जाएगा, ठीक है। यदि 2x पर 2 टू दी पावर x गुना 4 पर पावर 12 गुना 8 पर पावर 3 बराबर 16 पर पावर 11 है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करना है, 2 का या बेस है, अभाज्य सबको 2 के फॉर्म बदलिए। तो ये किसका होगा, 2 पर स्क्वायर करेंगे 2 तो तब 4 होगा, 2 यानी 12 दूनी 24 हो गया, और यहाँ 8 किसका 3 का, तो 3 दूनी 3 तिहाई कितना हो गया 9, है ना 9, और यहाँ पे 24, 9 24 जोड़िए, 9 4 13 यानी कि 1 1 2 33 हो जाएगा, और प्लस में ये x है तो x यहाँ पे जुड़ जाएगा। चूंकि बेस सेम हो जाएगा, इधर का भी बेस सेम हो गया, इधर का भी, तो पावर क्या होता है, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है। इधर 2 पर पावर कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 2 को 4 बार करेंगे 16, तो अगर चौक कितना हो गया 44। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम होगा, तो पावर सेम प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1, यानी x का वैल्यू क्या हो गया ये 11 हो गया, ठीक है, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x/2 क्या है, x/2 बराबर है 3/2, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या कह रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सीधा कीजिए, x के बराबर x के सीधा में जो x का वैल्यू, y के सीधा में तो y का वैल्यू, ठीक है। x/y है, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 रखे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और y का स्क्वायर 2 रखिए, 2 दूनी 4, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, और 9 में 5 घटेगा कितना बच गया 4, तो आंसर क्या होगा 13/4, जो कि ऑप्शन आपका सी में है।
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए। तो कहता आधार मतलब ए निकालिए, आधार ए यानी कि आधार ए को आधार ए यानी कि हर निकालना है। ठीक है, तो कॉसेक का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा और कॉट का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम अगर लेंगे, देखिए सेम है तो ऊपर 1 माइनस क्या होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए। तो ए और एक तो ही कट गया। ओके, अब 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अगर रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा और होता है 1 माइनस साइन थीटा, याद रखिए। ठीक है, अगर यदि साइन स्क्वायर हो तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का होल होता है। ठीक है, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार माइनस होता है, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, कब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा का होल इंटू होल 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए और ई दोनों क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब ए इक्वल टू क्या निकल गया, इसका जो हर है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यह आंसर हो गया जो कि ऑप्शन आपका सी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शांति और कृति। क्या है, शांति और है यहाँ पर कृति। ये दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है, कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3। 7 अनुपात कितना है 3, ये प्रश्न में दिया हुआ है। 5 वर्ष के बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद कह रहा है शांति की आयु 40 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद शांति की आयु कितना होगा 40 वर्ष। तो 5 वर्ष ही पहले इसकी आयु कितना होगा, 5 वर्ष 40 में घटा देंगे तो क्या होगा 35, क्या होगा 35 साल किसकी आयु, शांति की। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 35, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 5। तो प्रश्न कह रहा है कृति की आयु ज्ञात करिए। कृति की आयु क्या है 3 यूनिट, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 वर्ष। कितना होगा 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन आपका। तो 15 वर्ष जो है यहाँ पे कह रहा है कि कृति की आयु कितनी होगी, यानी कि 5 वर्ष के बाद कृति की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान 5 वर्ष के बाद कितना होगा, ये तो 5 वर्ष पहले का आयु है, तो 5 वर्ष बाद कितना 15 और 5 यानी कि 20 वर्ष। कितना हो जाएगा 20 वर्ष, इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 100 मीटर तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट तक चलता है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए 100 मिनट में या 20 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से जाता है। ठीक है, यानी चाल दिया है और समय दिया, तो टोटल दूरी क्या होगा 100 गुना 20 करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 2000। अब प्लस में फिर कह रहा है कि चाल है 70 मीटर प्रति मिनट, वो 50 मिनट में जाता है, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, है ना। तो 35 और 0 यानी 3500 हो जाएगा। टोटल समय इसको कितना लगा, यानी टोटल समय आपका है 20 मिनट प्लस में 50 मिनट, सॉरी टोटल समय है 100 मिनट और इधर 50 मिनट मतलब 150 मिनट। ठीक है, तो अब इसको हमको जोड़ करके भाग दे दीजिए। तो 0 फिर 5 3 2 5 बटे क्या हो गया 150, 0 0 कट गया, 15 × 45, 45 5 50 और 5 55, 15 × 45 10, 100, 15 × 6 = 90। ठीक है, तो इसको जो है ना पॉइंट में कर 5 × 15 11 0, यानी कि जो है 110 बटे ऑप्शन में दिया है 3, तो ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, तो यह कैसे आया, देखिए कुल दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो समय पहले कितना था 100 मिनट में कितना 20 मिनट प्रति का चाल था, तो इसको गुना किए तो कितना होगा 2000। उसी तरह
3500 कैसे आया? 70 का स्पीड है, कितना मतलब इसका समय में 50 मिनट में जाता है, इसको गुना करेंगे तो मेरा 3500। तो कुल दूरी बटे कुल समय जोड़ेंगे तो 110/3 क्या हो जाएगा? यह चाल होगा मीटर प्रति मिनट।